परिक्रमा के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज के अंक में आप सभी को बबीता का नमस्कार। देश भर में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ संस्कृति विभाग में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रदर्शनी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन गाथाओं, देश विदेश की यात्राओं, आंदोलन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा इस चित्र प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 18 वीर शहीदों के चित्र भी प्रदर्शित किए गए थे। इस बार की चित्र प्रदर्शनी में खास बात यह भी रही कि पहली बार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के छायाचित्र भी लगाए गए थे। इन प्रदर्शनियों का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अहम योगदान को स्मरण करना है। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में हुए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के बहुमूल्य योगदान को भी याद कर देशवासियों के सामने प्रस्तुत करना है। भारत की आज़ादी में दांडी मार्च की खास अहमियत रही। इस आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा के ताकत का परिचय कराया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च सबसे प्रभावशाली प्रतीकात्मक आंदोलन रहा। इसके बाद से ही ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता में दबाव आने लगी थी। दांडी मार्च के 91वीं वर्षगांठ और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर इस आयोजन को आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया, यानी आत्मनिर्भरता का अमृत बताया है। इस चित्र प्रदर्शनी में ऐतिहासिक दांडी यात्रा को प्रस्तुत किया गया है, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसके तहत गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकालकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। साबरमती से दांडी तक करीब 388 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने 24 दिन में ही पूरी की थी। गांधी जी की दांडी यात्रा के साथ भारत भर में राष्ट्रीय चेतना की लहर दौड़ चढ़ी थी। 5 दिवसीय इस आयोजन के दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें देशभक्ति गीत, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता व प्रश्न मंच, दांडी मार्च और स्वतंत्रता आंदोलन प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विभिन्न कलाकारों ने भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी पेश की। मैंने गांधी जी एंड 75 सालगिरह की ऊपर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर मैंने ड्राइंग बनाई है। इसमें मैंने सेकंड प्राइज़ जीता है। मैं श्री अजय देशकर जी से आग्रह करूंगा कि अपने इस कृतित्व के बारे में प्रकाश डालें। श्री अजय देशकर। धन्यवाद सर। मुझे एक सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है। एक अनमोल जो समय है, समय तो किसी बात नहीं होता, लेकिन मैं अपने सबसे पहले भारत का देश का नागरिक हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है, यदि मेरे पास अच्छी कला है और कला जो है उसका उपयोग मैं अपने देश के क्रांतिकारी वीरों के लिए बनाना चाहूँगा। सर से बोला, सर ने तुरंत बोले हाँ आपकी प्रतिभा को हम दिखाएंगे आपको। तो उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया और मैंने 4 से 5 घंटे का आसपास में लगा और कड़ी मेहनत से मैंने इस रंगोली को बनाते हुए पूरा प्रेरित हुआ और मैं बहुत ही मतलब इंस्पायर हुआ कि बहुत सुंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे दिल में देश के प्रति बहुत जागरूकता है कि क्यों ना मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कला से संबंधित रंगोली बनाया जाए। तो सर ने बोले दांडी मार्च के ऊपर बनाओ करके, तो मतलब सबसे श्रेष्ठ अवसर मुझे उन्होंने प्रदान किया और मैं उनके लिए एक सेवा का कार्य करने का मौका दिया मुझे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय ने महंत घासीदास म्यूजियम प्रांगण में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसका शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 12 मार्च को दांडी यात्रा, जो कि महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक
12 मार्च 1930 को आरंभ की थी, उस पल को संजोने के लिए और आगामी 15 अगस्त 2022 को हम जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक दांडी यात्रा और एक आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसी कड़ी में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस चित्र प्रदर्शनी में मुख्यतः 3 खंड है। एक है दांडी यात्रा और गांधी जी का जीवन, उनका योगदान, उनके नमक के बारे में विचार, दांडी यात्रा उन्होंने कैसे आरंभ की, कैसे उनके मन में विचार आया इत्यादि। इससे संबंधित दुर्लभ चित्र दर्शाए गए हैं इस प्रदर्शनी में। दूसरा खंड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और हमारे देश को आज़ाद कराने में उन्होंने जो योगदान दिया, उसके अत्यंत दुर्लभ चित्र इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए हैं। तीसरे खंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, उनके जीवन के अनूठे एवं दुर्लभ छायाचित्र इस प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक छोटा सा खंड है छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का, जिनके आकर्षक चित्र पेंटिंग के स्वरूप में इस प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के बावजूद और विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस और परीक्षाएं जो ऑनलाइन ही हो रही हैं अधिकतर, इसके बावजूद हमारी इस प्रदर्शनी को एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और विगत 12 तारीख से हम प्रतिदिन कोई न कोई प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारी इस विरासत और धरोहर को हमारे युवागण अच्छे से समझ सके, जान सके और उसमें एक प्रतिभागिता की एक भावना उत्पन्न हो। इसके लिए हमने निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और प्रश्न मंच और देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज के बारे में विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया हमने, जिसका विषय ऑब्वियसली देशभक्ति था। इस चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में और इस आयोजन के बारे में अखबारों से सूचना प्राप्त कर जिला महासमुंद बागबाहरा के एक कमारडी गांव के आदिवासी बच्चे आज अपने स्वयं के खर्चे पर यहाँ पर आए। इस चित्रकला प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया और उन्होंने एक तरह से देश के प्रति, देशभक्ति की भावना के प्रति अपना एक छोटा सा अमूल्य योगदान प्रदान किया। इससे हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। राजधानी रायपुर में एक बार फिर इंडोर स्टेडियम में 19वां राष्ट्रीय किताब मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नामी प्रकाशकों ने विभिन्न प्रकार के किताबों के स्टॉल लगाए हैं। मौका है छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव और 19वां राष्ट्रीय किताब मेले का, जिसमें देश भर के नामी गिरामी प्रकाशक जुट रहे हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 13 मार्च से किताब मेला लगा हुआ है, जिसमें लोगों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पुस्तक प्रेमियों की काफी भीड़ किताब मेले में उमड़ रही है, जहां देश के जाने माने प्रकाशकों ने स्टॉल लगाए हैं। इन दिनों इंडोर स्टेडियम पुस्तक प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं लग रहा। पुस्तकों के स्टॉल में ज्ञान विज्ञान, साहित्य, खेल और धार्मिक पुस्तकें भी पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। गिडियन इंटरनेशनल की ओर से एक कैंप लगाया हुआ है। इसमें बाइबल को जो छोटा नियम, नया नियम का पुस्तक, छोटी किताब है, उसको जनता में मुफ्त में बांटते हैं। और इस साल का जो यहाँ पर व्यवस्था, तो जिसने आयोजकों की तरफ से व्यवस्था तो सही है, व्यवस्था किया बराबर है, साफ़ सफाई वगैरह की इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। और डिस्टेंसिंग का जैसे कि भीड़ होने के बाद ऐसे ऑटोमेटिक डिस्टेंसिंग कवर हो जा रहा है। इन किताबों के अलावा कहानी, उपन्यास, शायरी, रचनावली, मूल्यांकन कला, कविताएं, स्त्री विमर्श व बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियां, बाल भारती प्रैक्टिस बुक व विशेष तरह के खिलौने यंत्र, जिनकी सहायता से छोटे व बड़े बच्चों को पढ़ने और समझने में आसानी हो। इस तरह के विशेष पुस्तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। रायपुर पुस्तक मेला में कुछ अमेजिंग बुक्स हैं जो कि हम लोग हर साल पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीबिशंस में, राइट। तो इस तरीके की बुक्स हैं, जैसे हमारे पास एक बुक्स है बच्चों के लर्निंग के लिए, तो ये इस तरीके की बुक्स होती है, पेन के साथ में बुक्स दिया जाता है, राइट, Talking English. लाइक दिस। Where are you going? I am going to the classroom. तो बच्चे जैसे सीखेंगे, जैसे ये पेन बोल रहा है, बच्चों को वैसे ही रिपीट करना, तो आसानी के साथ सीखने में हेल्प करेगा बच्चों को। A says A.
ये बच्चों को लैंग्वेज डेवलप करने के लिए है। हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें कुछ गेम्स आते हैं, कुछ इंटरेक्टिव बुक्स आती हैं, वो हेल्प करेंगी बच्चों को स्किल को बिल्ड करने में, जो कि स्कूल का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है स्किल डेवलपमेंट का, जो कि घर के लिए होता है, होम लर्निंग से रिक्वायर्ड करते हैं बच्चे। इस तरीके के बुक्स आते हैं, कुछ गेम्स भी हैं इसमें, जो कि फन वे में बच्चे आसानी के साथ सीख सकते हैं। आप आइए रायपुर पुस्तक मेले में, और बच्चों का मनोरंजन के साथ साथ लर्निंग भी होगी। फन लर्निंग प्रोग्राम हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। आई वंडर वाई सीरीज़ है ये, बच्चों को क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ करने के लिए। इस तरीके से इसमें 12 बुक्स का एक सीरीज़ आता है, कंप्लीट 12 बुक्स आते हैं डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड। अब उसमें एक बुक मेरे पास है, अब इसका कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले पेन एक्टिव करना होता है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स दिए हैं बोल्ड एंड बिग पिक्चर्स के साथ में, जिनकी पेन की हेल्प से बच्चा लर्न करेगा, अपने आप से सेल्फ लर्नर बनेगा इस तरीके से। What is a life cycle? A life cycle is a series of changes that happens to every living thing. दी ज़्यादा वर्ड्स जो कि बोल्ड वर्ड्स हैं, आसानी के साथ बच्चा इनका भी डेफिनेशन A ले सकता pupa है। is the stage after larva in some insects. Right. Pupae do not move around or feed themselves. तो ये आई वंडर वाई सीरीज हुआ, थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन होता है थोड़े बड़े बच्चों के लिए, 7 से 8 साल और 16 साल तक ये काम करता है आसानी के साथ। कुछ गेम्स भी होते हैं हमारे पास जो कि लॉजिकली गेम्स हैं, मैनुअल फॉर्म में होते हैं। हम पैराडाइज ग्रुप एंड कंपनी रायपुर से फर्स्ट टाइम इंडिया में एक न्यू बुक लॉन्च हो रहा है कि लाइफ टाइम वॉशेबल प्रैक्टिस बुक। हम इसको पेपरलेस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। हम कोई बच्चे लोग ABCD वर्णमाला व कोई कॉपी लिखते हैं तो बार बार आपको कॉपी वेस्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होता है, इसमें बहुत सारे पेड़ काट के आपको मैंने पेपर बनाना पड़ते हैं। ये जो हम कॉपी लाए एक वॉशेबल है, कुछ भी लिखेंगे और गीला कपड़ा से मिट जाएगा। इसमें आप 1 लाख बार लिख सकते हो, राइट एंड वाइप, गीला कपड़ा से मिट जाएगा। तो ये डॉट पेन छोड़ के स्केच पेन, जेल पेन, बोर्ड मार्कर, क्रेयॉन, पेंसिल कोई भी लिखेंगे और गीला कपड़ा से मिट जाएगा। अब 10 साल तक चलेगा। इसमें 12 टाइटल लाए। जैसे बच्चे लोग ड्राइंग बुक लाते तो ड्राइंग बुक 1 हफ्ते में पूरा ख़त्म कर देते। इसमें बच्चे कोई ABCD लिखे, कोई ड्राइंग करे, कुछ भी लिखेंगे और हज़ारों बार लिखेंगे, लाखों बार लिखेंगे और गीला कपड़ा से देखिए मिट जाएगा। कोई भी चीज़ देखिए गीला कपड़ा से मिट जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग लाए। इसमें 12 टाइटल में आपको काउंटिंग मिलेगा, मैथ मिलेगा, आपका कर्सिव राइटिंग मिलेगा, आपका रेड एंड ब्लू आपको देखिए लाइनिंग बुक्स मिलेगा, अल्फ़ाबेट मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, आपको बराखरी मिलेगा, हिंदी वर्णमाला मिलेगा। तो पहले हम इंडिया में लाए और रायपुर फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, आज तक कोई नहीं देखा। तो हमको सबको अपील है कि पेपरलेस करने के लिए सब लोगों सबका पास पहुँचे और ये बुक को सब लोग यूज़ करें कि राइट एंड वाइप। मुख्य बात यह भी है कि कोरोना के बीच इसका आयोजन किया गया है। इसके मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। वहीं एंट्री से पहले सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। रायपुर में इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। मैं नई वाली हिंदी ज़्यादा पढ़ रही हूँ आजकल और मैंने ये बहुत सारी खरीदी भी है, आप जैसा आप देख रहे हैं। मेरा जो सुझाव है वो पेरेंट्स लोगों के लिए है, चूँकि हम लोग कोविड के युग में अभी जी रहे हैं और हमारे ज़्यादातर बच्चे घरों में हैं और वो अपना समय जो है वो क्रिएटिविटी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मोबाइलों में ही उलझे हुए हैं आजकल के बच्चे। तो इस समय में जो ज़रूरत थी वो वास्तव में एक पुस्तक मेला की थी और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को भी लेके आए और बुक पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। दूसरी बात यह है कि बुक हमें उस युग में ले जाती है जहां हम वास्तव में नहीं जा पाते। ट्रैवलॉग पढ़ते हैं, यात्रा विवरण पढ़ते हैं या हम विदेशी कवियों को पढ़ते हैं या विदेशी लेखकों को पढ़ते हैं, तो हम उस दुनिया को फील कर पाते हैं जो वास्तव में हम कम समय में घूम नहीं पाते। और कई पुस्तकें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम वहीं रहा करते थे, उसी युग में रहा करते थे। पुस्तकें कई बार ख़त्म होती है और ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है। एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है पुस्तक पढ़ने का और ऐसा एहसास है ये पुस्तक पढ़ना जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो पुस्तकें पढ़ते हैं वही इस चीज़ को अनुभव करते हैं और आधुनिक युग में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, नई पीढ़ियों को पुस्तकें दें। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें उपहार में भी बच्चों हो या बड़े हों उनको पुस्तकें भेंट करनी चाहिए। और आज का ये पुस्तक मेला जो है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पर आके और इतनी सारी पुस्तकें देख के
पुस्तक मेला लगते रहना चाहिए हर 6 महीने 3 महीने में, ताकि हमारे बच्चे और हम लोग प्रोत्साहित होते रहे इस तरह के जगहों पे आने के लिए और पढ़ने के लिए। इस बार के किताब मेले में बोलती रामायण, रामायण की चौपाइयों के संग में बोलती हुई भगवत गीता किताब भी देखने को मिलेगी। रायपुर में आयोजित 19वें राष्ट्रीय किताब मेले में इस बार कोरोना के चलते काफी कुछ नया है। यहाँ युवाओं को साहित्य कला से जोड़ने के लिए गीत गजल, कवर पेज, डिजाइन, कविता पाठ प्रतियोगिताओं के साथ मनोरंजन कार्यक्रम का भी आयोजन इस बार की किताब मेले में किया गया है। इस बार प्रदेश के युवाओं को अपनी कला का प्रदर्शन करने का भी मौका दिया जा रहा है। हम प्रकाशन विभाग के स्टॉल पे हैं और ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है कायिक विभाग है, जिसमें हम योजना मैगजीन छापते हैं, जो हमारा मंथली मैगजीन है, जर्नल्स, और फिर कुरुक्षेत्र आजकल, और हमारे ये बाल भारती बच्चों के लिए स्पेशल एडिशन है बच्चों के लिए। बाकी हम कुछ उर्दू किताबें भी छापते हैं, और बाकी हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे स्पेशल बुक्स हैं हमारी, जैसे पेंटिंग पे स्पेशली बासोली पेंटिंग से भी हम बहुत अच्छी किताबें छापते हैं। बाकी हमारा ये फ्रीडम जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए स्पेशल एडिशन है, और हमारा ये बच्चों के लिए 1857 पिक्टोरियल स्पेशल एडिशन है। बाकी बच्चों के लिए हमारे पंचतंत्र है, रामायण है, महाभारत भी है बच्चों के लिए स्पेशल इंग्लिश में, हिंदी में भी सेम चीज़ हम छापते हैं। बाकी राष्ट्रपति भवन पे हमारी किताबें हैं, और ये किताब जो हमारे राष्ट्रपति जी ने इसको वो रिलीज़ किया था 6 तारीख को जबलपुर में, ये भी बहुत अच्छी किताब है हमारी, भारत के न्यायालय। सेम ही चीज़ हम ये कोर्ट्स ऑफ इंडिया सेम चीज़ है इंग्लिश में, हम अच्छी इसको छापते हैं। इस बुक स्टॉल में फ्री ऑफ कॉस्ट लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वर्ल्ड क्राइसिस पाथवे टू पीस किताब भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे 5th सक्सेसर हैं हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, जिन्होंने यूके पार्लियामेंट्स में जाकर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर अमन और शांति का पैगाम दिया है। और ये बुक विश्व संकट तथा शांति पथ, ये हमारे सर बताएंगे इसके बारे में क्या। ये जो किताब है इसमें हमारे अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के जो 5th सक्सेसर है उन्होंने पूरे वर्ल्ड के ये पार्लियामेंट्स में और प्रेसिडेंट्स को जो लेटर्स लिखे हैं वो इस बुक के अंदर है, कि पूरी दुनिया में जो तीसरा वर्ल्ड वार है वो नहीं होना चाहिए। और हमारी ओर से आप सबको यही मैसेज है कि आजकल जो हालात, ये जो कोरोना के हालात है, इसमें हमारी कम्युनिटी भी पूरी दुनिया में यही सुझाव दे रही है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट एक NGO भी हमारी है कि हर एक के साथ इंसानियत के नाते हर एक की खिदमत की जाए, और दीन धर्म को साइड रखते हुए सबसे पहले इंसानियत के ऊपर काम कर लिया जाए और एक दूसरे की मदद कर ली जाए। यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में पुस्तक मेला लगा हुआ है, ये हर साल लगता है। ये लगता था BTI ग्राउंड में, लेकिन इस बार किसी वजह से वहाँ ग्राउंड का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया तो इंडोर स्टेडियम में लगाया गया है। प्लीज़ आने की कृपा करें, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और एवरी टाइम बहुत अच्छा जाता है, और कल भी बहुत अच्छी भीड़ आई थी, सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, और आपका मनोरंजन के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए भी आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम भी है, हिंदी, इंग्लिश, सभी टाइप की किताबें हैं। इस किताब मेले में लक्ष्मी प्रकाशन के तहत शिशिर सिंह द्वारा लिखित गीली रेत पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया। इस किताब मेले में शिशिर सिंह जी ने गीली रेत में जिस तरह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, वो गीली रेत से धीरे धीरे निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी जीवन की कठिनाइयों से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। इस किताब में जीवन की समस्याओं से धीरे धीरे निकलने या निजात पाने को बताया गया है। यह किताब लोगों को बहुत अधिक पसंद आ रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर पुस्तक मेले में काफ़ी स्टॉल्स आई हुई हैं, जिसमें कम से कम 70 पब्लिशर्स पार्टिसिपेट भी किए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी लक्ष्मी प्रकाशन में काफ़ी विशेष काफ़ी पुस्तकें हैं, जिसमें गीली रेत भी है, जिसमें शिशिर सिंह जी ने इसको लिखा है। महान कवि हैं जो दूरदर्शन में भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, वो नाटक जो है प्रस्तुत करते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। गीली रेत में मैं इनको 2 शब्द सर की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इसमें जिस प्रकार आप देखते हैं समुद्र के किनारे से जो है गीली रेत में मछली फंस जाती, केकड़ा फंस जाते हैं, वहाँ से वो किस तरीके से रेंग रेंग के निकलते हैं, इसी प्रकार की मनुष्य की लाइफ भी है। वो कैसे वो चलते चलते एकाएक फंस जाता है और उसमें वो धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। इस किताब के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है। और दूसरी हमारी पुस्तक है वैदिक मैथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हुए हैं फटाफट कैलकुलेशन के लिए। जैसे आप कोई भी मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब आप फास्ट कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं।
जैसे 95 × 95 तुरंत बच्चा बताएगा 90 25, इस तरीके से इसमें ट्रिक्स भी बताए गए हैं। काफ़ी अच्छे हमारे पास और भी किताबें हैं। आप हमारे स्टॉल पे आएंगे, रायपुर पुस्तक मेले में आप आएंगे तो आप अनेक प्रकार की यहाँ किताबें देखने को मिलेगा। साहित्य के क्षेत्र में देश दुनिया में नाम कमा चुके वरिष्ठ भी प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने पहुंच रहे हैं। किताब मेले में रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से साहित्य प्रेमी पहुंच रहे हैं। 21 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए साहित्य महोत्सव की कोर टीम द्वारा काम कर रही है। ये हमारा प्रकाशन भिलाई छत्तीसगढ़ का ही है और ये बहुत अच्छी बात है कि अब छत्तीसगढ़ से कुछ नए प्रकाशक आ रहे हैं। हमारी खासियत ये है कि हम छत्तीसगढ़ के विषय पर किताब ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ का कलेवा, रंग, छत्तीसगढ़ के पर्यटन। आने वाले समय पे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ पे बहुत से ऐसे विषय निकल के आएंगे कि जो हमें जानना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्या है, ऐसे बहुत से जगह हैं हमारे पास छत्तीसगढ़ में जो हमने कभी नहीं देखा है और आज हमको ये चीज़ देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आज हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको ये किताब बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन सी संस्कृति है, जनजातियाँ कितने प्रकार की हैं, बस्तर क्या है। हमारे यहाँ हमारा स्वर्ग है बस्तर। बस्तर क्या है, बस्तर में कैसी जनजातियाँ रहती हैं, बस्तर के लोग क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके नृत्य, उनके संगीत, उनकी पहनावा, शरीर का उनके शरीर में गोदना, एक हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक प्रथा होती है गोदना, जिसमें हम सिर्फ हम कहकर श्री राम नहीं कहते हैं। आदिवासी अपने शरीर में, पूरे शरीर में श्री राम का नाम लिखवाते हैं। ये गोदना प्रथा हमारे यहाँ है। हमारा स्वर्ग है बस्तर, बस्तर को जानना चाहिए। वैसी किताबें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। मैं उन विषयों को लेके मैं कुछ किताबें प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, ये पुस्तक मेला आप आइए, बच्चों को लाइए, क्योंकि आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, मोबाइल के युग में बच्चों को किताबों से और नज़दीक लाना चाहिए। मोबाइल ठीक है अपनी जगह, वो भी सही है, परंतु उपयोग के अनुसार पुस्तकों से भी बच्चों को प्रेम करवाइए। और मेरा निवेदन है आपके पूरे परिवार से कि बच्चों को भी लेकर आए। हर वर्ष यहाँ रायपुर में किताब मेला लगता है, जो कि यहाँ के वासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम हर वर्ष आते हैं यहाँ पर पुस्तक मेला में और बहुत सी पुस्तकें लेते हैं। हमारी बच्ची भी यहाँ से अपने पसंद की कई पुस्तकें ले चुकी है। और जैसे कि यहाँ पे गणित से संबंधित वैदिक गणित की जो पुस्तक है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें कि गुणा करना और जैसे वर्ग निकालना बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय पे बच्चे उसको निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं। और यहाँ के लिए, रायपुर के लिए जो पुस्तक मेला लगा हुआ है बहुत ही अच्छा है। इसका अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा मिला और यहाँ से जो हमें मतलब ज्ञान और हर प्रकार की पुस्तकें देखने को मिली, जो कि रायपुर वासियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हर साल होता है यहाँ बुक फेयर का मतलब आयोजन, तो हम लोग को मतलब बुक पढ़ना बहुत पसंद है। हम लोग मतलब बुक पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, तो हम चाहेंगे कि और भी लोग आए यहाँ पे और बुक पढ़ने का मतलब आनंद ले। हाँ, और हम सबको यही कहना चाहेंगे कि बुक पढ़ना चाहिए। बुक से हमारी नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमें बुक पढ़ना हमेशा चालू रखना चाहिए। इस बार के किताब मेले के प्रति बच्चों से लेकर बुजुर्गों का भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इस बार के किताब मेले में 70 पब्लिशर ने पार्टिसिपेट किया है। 10 दिन तक चलने वाले इस किताब मेले में 5 से 7 बजे तक का समय पुस्तक विमोचन के लिए तय किया गया है। इसके साथ ही पंडवानी और लघु कथा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। परिक्रमा के आज के अंक में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।